पहले वनडे इंटरनेशनल मैच में ही 0 रन पे आउट हो गया। लोगों ने सोचा बच्चा है 16 साल का, अभी तो नया है खेल में, लेकिन किसको पता था यह जिद्दी इंसान है और इसी जिद्दी इंसान को बाद में क्रिकेट का भगवान माना गया। और सेंचुरी की सेंचुरी और सेंचुरी की हाफ सेंचुरी लग जाती अगर ये खिलाड़ी 10-15 मैच और खेल जाती तो। जीरो से जिद्दी बन गए, जिद्दीपन ने इसे हीरो बना दिया। जीत ने जीरो और हीरो के बीच में पुलिया बना दी। दुनिया के कितने रिकॉर्ड तोड़ डाले इन्होंने। एक सामान्य कद के खिलाड़ी क्रिकेट के भगवान कैसे बन गए, अब क्या कहें इनके बारे में। बड़ा बड़ा जानता है, बच्चा जानता है। उनकी जिद ने 16 साल की उम्र में ही इंटरनेशनल टीम में जगह देकर मैदान में उतार दिया है। एक क्वेश्चन पूछूंगा मैं आज तुमसे, लाइफ में कितना बड़ा बनना चाहते हो? अल्बर्ट आइंस्टीन इतना बड़ा जिनका नाम चलता आ रहा है, और जब तक पृथ्वी पर जीवन रहेगा, जब तक विज्ञान है ना, तब तक अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम को नहीं हटाया जा सकता है। अरे पृथ्वी रहे या ना रहे, लेकिन उनके साइंस के फॉर्मूले तो हमेशा सच रहेंगे। ऐसा कैसे हुआ? स्कूल में मन बुद्धि कहने वाला विद्यार्थी इतना बड़ा इंसान कैसे बन सकता है? क्योंकि उसने जिद थी कि मैं अपने हिसाब से पढ़ूंगा, अपने हिसाब से खोजूंगा। जिद थी कि बस करता रहूंगा। बनना चाहते हो इतना बड़ा, वापस आते हैं अपनी कंट्री में। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, रतन टाटा ने एक कार लॉन्च करी, इंडिया में नहीं चली, घाटा होने लगा। जब ज्यादा घाटा होने का अंदाजा हुआ तो अपना कार व्यापार बेचने चले गए और कंपनी के पास, ताकि और लॉस ना हो। वहां मीटिंग करी, मीटिंग में जवाब मिला कि जब आपको कार व्यवसाय के बारे में जानकारी नहीं है तो क्यों करते हो कार व्यवसाय। डील वहीं पर छोड़ दी। रास्ते में आते टाइम सोचते आए और बस, और क्या था, जीत पाल लिया और बोला अब मैं बताता हूँ टाटा क्या चीज है। मेहनत करी, तगड़ा बिजनेस मॉडल बनाया और गजब की कार इंडस्ट्रीज खड़ा कर दी। 10 साल बाद वही कंपनी जिस कंपनी में उनकी इंसल्ट हुई थी, उस कंपनी भी तगड़ा लॉस हुआ। रतन टाटा ने उनको ऑफर दिया कि बेचना चाहते हो कंपनी, बेचना चाहते हो बताओ, मैं खरीद लूंगा। और वह कंपनी उन्होंने अपना नाम कर ली। यही होती जिद। जो ऐसा क्या है इनमें जो मुझ में नहीं है? क्या था इन सब में? कॉमन ही ना, एक जिद कि नहीं रुकूंगा, करता रहूंगा, खुद को बेहतर से बेहतर बनाऊंगा। उनमें जिद थी कि मैं वही बनूंगा जो बनना चाहता हूं, चाहे कितनी भी रुकावटें आए। जिद है तो है, बनना चाहते हो उनके जैसा, मन किया ना बनने का। लेकिन जो यही वर्ड है ना, तुम्हारी वाट लगा देती है। मैं कुछ करूँ तो लेकिन, मैं बड़ा बनना तो चाहता हूँ लेकिन, मैं मेहनत करना तो चाहता हूँ लेकिन, मेरा सपना तो यह है वो है लेकिन। कोई थाली में परोस कर देगा क्या? यह खा लो, आज से तुम सचिन बन जाओगे। यह खा लो, आज से तुम इंडिया में अंबानी के नाम से जाने जाओगे। यह जड़ी बूटी खा लो, आज से तुम बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाओगे। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तक तुम इस लेकिन वर्ड को वाट नहीं लगाओगे ना, जब तक जिद में नहीं बदलोगे ना, तब तक कुछ नहीं होगा। लेकिन तब तक यह बताओ, क्या खास था इन लोगों में? क्या इन्होंने अवतार लिया था? क्या वह प्रकट हुए थे? क्या खास था इन लोगों में? जब ये दुनिया में आए थे, वही हाथ पैर, वही आंखें, वही नाक, वही कान, वही गला, वही पेट, सब कुछ वही ना। उनके शरीर में भी इंसान के ही खून था ना, वही मिट्टी का शरीर था ना। क्या वो सोने चांदी के बने थे? क्या ऊपर वाले ने इनके कान में कोई गुप्त मंत्र फूंक के भेजा था कि जाओ तुम सचिन बनोगे, जाओ तुम रतन टाटा बनोगे, जाओ तुम आइंस्टीन बनोगे? चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हें कोई एक दिन के रूम में बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? जब तुम्हें एक हफ्ते के लिए रूम में बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? और टाइम पीरियड बढ़ाऊं, जब तुम्हें एक महीने के लिए अलग थलग रूम में बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। अगर तुम्हें 1 साल के लिए किसी काल कोठरी में बंद कर दे तो तुम क्या करोगे? जान निकल जाएगी ना। और अगर मैं तुम्हें कहूँ कि नहीं यार, तुम्हें तो 27 साल तक जेल में रहना है, तब तुम तो जीने की उम्मीद ही छोड़ दोगे ना। क्योंकि जब बाहर आओगे तो शरीर कमजोर पड़ जाएगी, आंखें धुंधली हो जाएगी, तुम्हारे कई बुजुर्ग रिश्तेदार परलोक सिधार जाएंगे, शायद तुम्हारी पर्सनल लाइफ भी तहस नहस हो जाएगी। लेकिन क्या कोई सोच सकता है कि एक इंसान को 27 साल जेल में रहना पड़ा, और जब वो महान हिम्मत वाले इंसान जेल से बाहर आएंगे तो उनके आने के 5 साल के अंदर ही अफ्रीका के राष्ट्रपति बना दिए जाएंगे। अब क्या बोलोगे इनको? कोई शब्द ही नहीं है बोलने लायक। अब यही सोचोगे ना कि उनका तो कोई जुगाड़ होगा। अरे यार, अगर जुगाड़ होता तो वो जेल में ही क्यों जाते? यह सोचो ना, उनको तो जेल में कोई अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा होगा जिससे वह स्वस्थ रहे होंगे। अरे यार, क्या मिलता होगा उनको जेल में? पूरी दुनिया में एक जिद्दी वाले कैदी इंसान को किसी देश का चहेता राष्ट्रपति बनते देखा। भारत से भी भारत रत्न अवार्ड जीत कर ले गया वो, करोड़ों दिल जीत कर ले गए वो। अब यही बोलोगे ना, ऐसा तो कोई ना कोई होता ही है करोड़ों में। हाँ होता है, हाँ यह बात सही है कि करोड़ों में एक ही इंसान होता है जिनके पास जिद होती है। वह इंसान बार बार गिरता है, बार बार उठता है, गिरता है, फिर गिर जाता है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता।
छोड़ता है क्योंकि वह जिद्दी होता है। जिद सिर्फ एक जिद होती है उनमें, बाकी सब सेम होता है। वह हम सब के जैसा ही पैदा होता है, लेकिन वह जब दुनिया से जाता है ना तो दुनिया का बच्चा बच्चा उसे मिस करता है। हर न्यूज चैनल अखबार उसके जाने का गम करता है कि हमने एक महान इंसान को खो दिया। अब शायद ऐसा कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि वह मानव से महामानव बन जाता है, क्योंकि वह मेहनत करने का हदें पार कर जाता है, काम करते रहने का जिदे पार कर देता है। वह एडिसन की तरह बल्ब बनाने में हजारों बार फेल हो जाता है, लेकिन फिर भी जिद करता है कि रुकना मेरा काम नहीं, जब तक यमराज ना आए तब तक आराम नहीं। अगर यमराज भी आए तो बोलूंगा सर थोड़ी सी और मेहनत कर लेने दो प्लीज। जिद मत छोड़ना मेहनत करने की, हद पार कर जाना जिद करने की, तभी बनोगे महान, तभी रखेगी दुनिया तुम्हें जाने के बाद याद। लेकिन जो यही वर्ड है ना, इसको अपने दिमाग से उखाड़ कर फेंक देना, जिद में खुद को झोंक देना, अपने आलस को ठोक देना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।